दिस, दैट, दीज एंड दोज, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इन वर्ड्स का कहाँ पे यूज करते हैं, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले दिस एंड दैट। बच्चों दिस एंड दैट का यूज सिंगुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट के साथ होता है। सिंगुलर यानी वन, ओनली वन। जब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट या पर्सन होता है तब हम दिस एंड दैट का यूज करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत इजी है बच्चों। जब कोई एक पर्सन या कोई एक चीज हमसे पास होती है, क्लोज टू अस, तब हम दिस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेन रखा है तो मैं बोलूंगी दिस इज अ पेन। लेकिन जब कोई एक चीज या पर्सन हमसे दूर होती है, फादर अवे फ्रॉम अस, तब हम दैट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पेन मुझसे दूर रखा हुआ है तो मैं बोलूंगी दैट इज अ पेन। ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास कोई एक टॉय रखा है, कोई एक खिलौना रखा है तो मैं बोलूंगी दिस इज अ टॉय। लेकिन अगर मुझसे दूर कोई एक टॉय, सिंगुलर टॉय पड़ा हुआ है तो मैं बोलूंगी दैट इज अ टॉय। तो आई होप आपको दिस एंड दैट में डिफरेंस पता चल गया है। अगर आपको दिस एंड दैट में डिफरेंस समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक दिस एंड दैट का एग्जाम्पल लिख के बताइए। नेक्स्ट इज दीज एंड दोज, बहुत इजी होते हैं बच्चों। दीज एंड दोज का यूज हम प्लूरल ऑब्जेक्ट्स और पीपल के साथ करते हैं। प्लूरल यानी मोर देन वन। इट कैन बी 2, 5, 10, 100, 10,000 एक्सेट्रा। जब एक से ज्यादा लोग या चीजें हमारे पास या हमसे दूर होती हैं तब हम दीज एंड दोज का यूज करते हैं। तो दीज एंड दोज कहाँ पर यूज होता है, जब बच्चों हमारे पास प्लूरल ऑब्जेक्ट या पीपल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 पेन पड़े हुए हैं तो मैं दीज का यूज करूंगी, मैं बोलूंगी दीज आर द पेन्स। लेकिन अगर वही 10 पेन्स, वही 10 पेन्स मुझसे दूर रखे हुए हैं तो मैं बोलूंगी दोज आर द पेन्स। ठीक है। जब प्लूरल ऑब्जेक्ट्स या पीपल हमारे पास में होते हैं तो हम यूज करते हैं दीज, और जब प्लूरल ऑब्जेक्ट या पीपल हमसे दूर होते हैं तो हम यूज करते हैं दोज। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीज एंड दोज के एग्जाम्पल्स लिख के बताइए। हम 10 एग्जाम्पल्स देखेंगे दिस, दैट, दीज एंड दोज के। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस इज अ बुक। अब हमने यहाँ पे दिस का यूज इसलिए किया क्योंकि वी आर टॉकिंग ऑफ वन बुक, वी आर टॉकिंग ऑफ अ सिंगुलर एंड दैट बुक इज नियर, इसलिए हमने दिस का यूज किया। अगला एग्जाम्पल है दैट इज अ बुक। अब यहाँ पर भी हम एक ही बुक की बात कर रहे हैं यानी सिंगुलर की बात कर रहे हैं, लेकिन यह बुक दूर है इसलिए हमने दिस की जगह दैट लगाया, दैट इज अ बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दीज आर द बुक्स। अब हम एक से ज्यादा बुक्स की बात कर रहे हैं और यह बुक्स पास में है, नियर है, इसलिए हमने दीज का यूज किया। नेक्स्ट इज दोज आर द बुक्स। अभी भी हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ मोर देन वन बुक्स। यहाँ पर 2 बुक्स हैं तो प्लूरल हो गया, लेकिन यह बुक्स दूर हैं इसलिए हमने दोज का यूज किया। नेक्स्ट इज दिस इज अ ट्री। अब देखिए हम एक ट्री की बात कर रहे हैं यानी हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, और दैट ट्री इज नियर, यह ट्री पास में है इसलिए हमने दिस का यूज किया। नाउ दैट इज अ ट्री। अभी भी हम एक ही ट्री की बात कर रहे हैं तो इधर दैट का यूज क्यों हुआ, क्योंकि यह ट्री दूर है इसलिए हमने दैट का यूज किया। नेक्स्ट इज दीज आर द ट्रीज। अभी हम एक से ज्यादा ट्रीज की बात कर रहे हैं यानी प्लूरल की बात कर रहे हैं और ये सारे ट्रीज पास में हैं इसलिए हमने दीज का यूज किया। नेक्स्ट इज दोज आर द ट्रीज। अभी भी हम प्लूरल की ही बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ मोर देन वन ट्री, है ना। यहाँ पे 2 ट्रीज हैं यानी प्लूरल हो गया, लेकिन यह ट्रीज दूर हैं, फार अवे, इसलिए हमने यहाँ पे दोज का यूज किया। नेक्स्ट इज दिस इज अ कार। अब देखिए बच्चों यह कार एक है, सिंगुलर की बात हो रही है, लेकिन यह पास में है इसलिए हमने दिस का यूज किया, दिस इज अ कार। नेक्स्ट इज दैट इज अ कार। अभी भी एक ही कार की बात हो रही है यानी सिंगुलर की बात हो रही है, बट दैट कार इज फार, दूर है, इसलिए हमने
दैट का यूज़ किया। तो आई होप आपको यह पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं कि ए एंड द इनका यूज़ कहाँ पर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिंक प्रेस कीजिए, आपको बहुत ही अच्छी वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।